हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विसर्ग संधि की। ठीक है, हिंदी ग्रामर के इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि की। पिछले के क्लासेस में हमने पढ़ लिया था स्वर संधि और व्यंजन संधि, उनके सभी नियम भी हमने पढ़े थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि पे, क्या होता है विसर्ग संधि और उससे रिलेटेड जो भी नियम होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, उनको हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। तो विसर्ग के बाद कहता है इसका डेफिनेशन में कि विसर्ग के बाद, विसर्ग का मतलब देखिए क्या होता है। विसर्ग का मतलब आप ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं, है ना। जिसको अह का साउंड निकलता है ना, वही विसर्ग कहलाता है। कहता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि क्या था। स्वर संधि का डेफिनेशन था कि जब दो वर्णों का मेल होता है, तो दो स्वर वर्णों का मेल होता है तो स्वर संधि होता है, और एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होता है, चाहे दो व्यंजनों का मेल होता है, यानी कि एक व्यंजन इसमें जरूरी है, ठीक है ना। एक व्यंजन एक स्वर या दोनों ही व्यंजन हो, उनका जब मेल होता है तब उनके बीच में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। और यहां देख रहे हैं कि विसर्ग के साथ यदि किसी व्यंजन या स्वर का मेल हो तो उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन साफ साफ लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। तपह प्लस वन, तपह प्लस वन मिलके तपोवन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, इसका नियम है और नियम हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तपह प्लस वन बराबर क्या हो गया, तपोवन हो गया। नि प्लस अंतर बराबर निरंतर हो गया। ये सब कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब का नियम है और वही नियम हमको सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता विसर्ग संधि के प्रमुख नियम, विसर्ग संधि के कुछ नियम है और एक एक करके हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। कहता है विसर्ग संधि का ओ हो जाना, विसर्ग संधि का ओ हो जाना। विसर्ग संधि ओ में कब परिवर्तित होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है समझते हैं। यदि विसर्ग संधि के पहले अ, विसर्ग संधि के पहले, ठीक है ना, विसर्ग जहां लिखा हुआ है, जहां विसर्ग लगा हुआ है उसके पहले यदि अ हो और उसके बाद में, यानी कि जिससे उसका मेल करना है उसमें यदि अ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो या ह हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग ओ में बदल जाता है। इस कंडीशन में विसर्ग क्या बन जाता है, ओ में बदल जाता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग एक फॉर्मूले में पिरो देते हैं। हम आपको सिखाए थे फॉर्मूला बनाना, हर संधि के नियम में हमने फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है। कह रहा है क्या समझिएगा, कहता है कि विसर्ग के बाद यदि, विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में अ आ जो भी हो समथिंग, तो वो अ जो है, मतलब विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहाँ नियम क्या कह रहा है कि यहाँ अ और विसर्ग, विसर्ग के पहले अ है ना, विसर्ग के पहले अ है, इसका मेल किससे करना हो, इसका मेल यदि अ से करना हो या तीसरे वर्ण से करना हो, है ना, तीसरा लिख देते हैं, तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण से करना हो, या अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे उसको, व्यंजन से करना हो या ह से करना हो। तीसरा वर्ण कौन कौन आता है आपको मालूम है, क का तीसरा वर्ण ग होता है, च का तीसरा वर्ण ज होता है। इस प्रकार से सभी के तीसरा वर्ण आपको याद होने चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो कहता है कि यदि अह का, देखिए विसर्ग के पहले अ है ना, यदि इसका मेल इन सब में से किसी के साथ होगा तो ये विसर्ग चेंज होगा। क्या चेंज होगा, विसर्ग चेंज करके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और आपको दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और ऊपर लिख दे रहा हूं।
विसर्ग आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा और इसके बाद जो शब्द रहेगा वो सेम बच जाएगा और इसके पहले वाला शब्द भी सेम सेम लिखा जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर जो नया वर्ड बनेगा वो उन दोनों की संधि होगी। तो ये आपका शॉर्ट फार्मूला हो गया। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि इसमें ऐसा ऐसा नियम आ रहा है, इसको याद कैसे रखेंगे। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, विसर्ग संधि का अंत में हम एक ट्रिक देंगे जिसकी सहायता से आप इसको बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये दीर्घ दीर्घ क्या स्वर संधि से भी आसान लगेगा, इतना आसान हो जाएगा यदि आप वो ट्रिक पढ़ लेंगे तब। लेकिन ये ट्रिक भी उसी बच्चे को समझ में आएगी जो ये लॉन्ग मेथड समझ जाएंगे। लॉन्ग मेथड समझने के बाद, पढ़ने के बाद ही वो ट्रिक आपके समझ में आएगी। सो इसको ध्यान से जरूर पढ़ना है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। तो चलिए, नोट कर लिया था आपने। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं जो फर्स्ट रूल पे बेस्ड हैं, तो समझिएगा इसको। कह रहा है तपह प्लस बल, ध्यान दीजिएगा। तपह, देखिए यहाँ पे प में अह का साइन आ रहा है, अह का साउंड आ रहा है। विसर्ग के पहले कौन सी स्वर है, विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, तब प में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, इसका मतलब उसमें अ है और अ में विसर्ग लगा हुआ है यानी कि अ है। और इस अह का मेल, ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आ रहा है, ठीक है ना। इसका मेल किसके साथ करना है, ब के साथ करना है, ब के साथ करना है। यहाँ ल है, यहाँ ध्यान दीजिए तप है ना, तपह में से आप अह निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे व्यंजन शुद्ध व्यंजन बनेगा यानी कि आधा प बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब समझिएगा, हमको मेल किसका करना है, अह और ब का मेल करना है। अह और ब का मेल जब होगा, देखिए अह तो आपको पीछे रूल में दिखाई दिया है और ब क्या है, तो तीसरा वर्ण है, प वर्ग का तीसरा वर्ण है ये। तो जब अह का मेल तीसरे वर्ण से होता है तो ये आपस में मेल करके क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं, ठीक है ना। ये जब आपस में मिलते हैं तो विसर्ग बदल के क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो पीछे इसका कौन सा शब्द बचा हुआ है, तपह, और इसके बाद में कुछ था बल। ये ब नहीं चेंज हुआ है, ब जस के तस रह जाएगा। चेंज किस में हुआ है, विसर्ग में चेंज हुआ है। तो आप बताइए ना, ये जो स्वर है वो किस पर हावी होगा, तो जस्ट अपने से पहले वाले पर, ठीक है। तो अपने से पहले वाले पर जब आप ये हावी करिएगा तो ये बन जाएगा प में ओ की मात्रा तपोबल, यानी कि तपह प्लस बल बराबर क्या बन गया, तपोबल बन गया। क्लियर है, ध्यान से समझते रहना है सबको। मनः प्लस हर, मनः धन, और ध्यान दीजिएगा यहाँ भी अह की मात्रा है और इसका मेल किससे करना है, तो ह से करना है, ठीक है ना। यहाँ पीछे आपका हो जाएगा मन। क्लियर है, तो देखिए अह और ह जब आपस में मिलता है, नियम में लिखाया हुआ था लास्ट में ह से मेल करता है, तब पर भी ओ में परिवर्तित होता है ये विसर्ग। तो ये विसर्ग ओ में बदल गया। पीछे था आपका मन, है ना, और आगे है आपका हर, ये हो जाएगा हर। तो क्या बन जाएगा, ये ओ हावी हो जाएगा किस पे, न पे। तो हमारा मिल के बन जाएगा मनोहर। क्या बन जाएगा, मनोहर, यानी मनः प्लस हर बराबर मनोहर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका तपह प्लस भूमि। तपह प्लस भूमि बराबर क्या बनेगा, ध्यान से समझेंगे। तपह प्लस भूमि, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अह की मात्रा है और यहाँ उ की मात्रा है, तो भ की मात्रा है, सॉरी, यहाँ भ की मात्रा है ना, भ बड़ी उ और ये मी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे क्या है, तप, ये दोनों मिल गया, ओ बन गया, ठीक है। पीछे है तप और इधर है भूमि, इधर है भूमि। आप ही बताइए, ये ओ इस पे हावी होगा तो बनेगा क्या, तपो भूमि। क्या बन जाएगा, तपो भूमि। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आपका मनो प्लस रथ, बता दीजिए क्या होगा, खुद से बता दीजिए, वीडियो को रोक के बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, नौ में अह की मात्रा प्लस
यहाँ र है और ये थ है, ये हो जाएगा मन। अब अ और र अंतस्थ व्यंजन है ना, र अंतस्थ व्यंजन है, मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और पीछे क्या है, मन, और यहाँ क्या है, रथ। ये ओ जो है हावी हो जाएगा न पे, तो बन जाएगा मनोरथ। क्या बन जाएगा, मनोरथ। यानी कि मन प्लस रथ बराबर मनोरथ बन गया। नेक्स्ट है आपका अध प्लस गति। मैं यहां बना दूं अध प्लस गति, अह की मात्रा, और आगे लिख देते हैं अह की मात्रा प्लस ग, ये हो जाएगा ती। ठीक है ना, तो इसके पीछे वाला टुकड़ा क्या है, अध। ठीक है, अ की ग से मिल करना है, तो ग क्या है, तीसरा वर्ण है। जब इस मिलेगा आपस में तो क्या बन जाएगा, ओ। इसके पीछे का पार्ट है अध, अध। बाद वाला पार्ट क्या है, गति। अब आप ही बताइए, ये ओ इस पर हावी हो जाएगा तो क्या बन के आ जाएगा, अधोगति। वेरी गुड, अधोगति। समझ में आया ये नियम, नियम समझ में आया। कहता है कि यदि अह का, यदि विसर्ग के पहले अ हो, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसका मेल अ के साथ या तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या पांचवें वर्ण या अंतस्थ वर्ण या ह के साथ करना हो, तो इस केस में विसर्ग अ ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपने एग्जांपल्स देखे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। और नियम क्या, इसमें एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है जिसको हमने एक नया नियम का नाम दे दिया है। तो चलिए उस अपवाद को हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका अपवाद का क्या कंडीशन है वो देखते हैं। अपवाद में इसका कहता है यदि पुनः एवं अंतः स्टार्टिंग में रहे, शुरुआत में रहे, यानी कि पुनः एवं अंतः में विसर्ग का परिवर्तन ओ में नहीं होता है, र में हो जाता है, र में हलंत है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पुनः एवं अंतः में यदि विसर्ग का, पुनः एवं अंतः के केस में विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। ठीक है, इसका नियम देखते हैं, नियम कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, कहता है कि यदि शुरू में पुनः या अंतः हो, पुनः या अंतः हो, और इसका मेल किससे करना हो, जो पीछे के साथ पीछे कर रहे थे, अ, तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन या ह, यहाँ वर्ण लिख लीजिएगा, पांचवा वर्ण। कहता है कि पुनः या अंतः का मेल यदि अ या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या ह से करना हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, र में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन र में हलंत। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। अंतः प्लस धान, देखिए अंतः का केस है और यहाँ पे ध आया है, तीसरा व्यंजन, त थ द, ध है ना, त थ, चौथा है, चौथा वर्ण है ये। ध जो है वह त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अ, और इसको में हो जाएगा ध, आ, अन, ये पीछे है अंतः। ठीक है, अब ये दोनों का जब मेल होगा तो हम लोग सीखे थे इस केस में कि ओ हो जाता है, लेकिन ये अपवाद में आया है कि अंतः के केस में ये र में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा र। पीछे क्या है, अंतः, अंतः। ठीक है ना, अंतः, ये हो जाएगा धा, अन्न। अब ध्यान दीजिएगा, ये आधा र कहाँ जाएगा, तो ये आधा र इसके बाद वाले पे चला जाएगा। ये आधा र, ये आधा र इसके बाद वाले पे चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद वाले पे जाएगा तो ये बन जाएगा मिल के क्या, अंतर्धान। क्या बन जाएगा, अंतर्धान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंतर्धान। क्लियर है। दूसरा नंबर देखेंगे, पुनः प्लस मुद्रण। पुनः प्लस मुद्रण, यहाँ भी अह आ गया है और म, उ, द्र, अर्ण। ठीक है ना, ये हो जाएगा पुनः। ठीक है,
इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो देखिए पुनः के केस में भी ये र में बदल जाता है और ये हो जाएगा पुनः, आई हो जाएगा मुद्रण। ठीक है, तो ये पूरा बन जाएगा क्या, मिलके पुनर्मुद्रण। ये र अगले वाले पे चल जाएगा, पुनर्मुद्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुनर्मुद्रण बन जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट है आपका पुनः प्लस जन्म, काफी इंपॉर्टेंट है ये तीसरा नंबर, पुनः प्लस जन्म। यहाँ देखिए अ हो जाएगा, है ना, और ये जन्म, तो ये पीछे पुनः। ठीक है, ये इन दोनों आपस में मेल करेंगे तो मेल करने के बाद आपस में मिलने के बाद ये विसर्ग र बन जाएगा और ये बन जाएगा पुनः। ठीक है, और ये हो जाएगा जन्म। ये दोनों जब आप इन तीनों को आपस में मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा पुनर्जन्म। क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। नोट करिए तो चलिए, हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग का र हो जाना। पिछले बार में हमने पढ़ा विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं विसर्ग का र कब हो जाएगा। कहता है यदि विसर्ग के पहले पहले, बाद में नहीं, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, स्वर होना चाहिए। ठीक है ना, अ और आ नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर और कोई स्वर हो तो, और स्वर हो और दूसरा स्वर हो, और बाद में ध्यान दीजिएगा विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ हो, चाहे ऊ हो, चाहे बड़ी ऊ हो, या तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण, या पांचवा वर्ण, या य र ल व में से कोई भी एक हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, नियम इसका समझिए फार्मूला से। अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर जैसे कि छोटे ए, बड़े छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सब रहेगा, ए ऐ ओ औ, ये सब रहेगा। तो क्या करेंगे, तब ये नियम लगाएंगे, है ना। अ या आ को छोड़कर बाकी कोई और स्वर हो और इसका मेल किससे कह रहा है, इसका मेल कह रहा है कि आ से हो, या छोटी ऊ से हो, या बड़ी ऊ से हो, या तीसरा वर्ण से हो, या चौथा वर्ण से हो, या पांचवा वर्ण से हो, या अंतस्थ वर्ण कर दीजिए ना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में ही यरलवा आता है। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन से हो तो इस केस में विसर्ग बदल कर क्या बन जाता है, विसर्ग, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ विसर्ग बदलता है। ठीक है ना, विसर्ग बदल के क्या बन जाता है, र बन जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ देंगे, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नि प्लस धन, नि प्लस धन, नि प्लस धन, ध्यान दीजिएगा। नि देखिए विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा है, विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा है, तो क्या अ और आ को छोड़कर ना दूसरा स्वर है, छोटी ई की मात्रा आ रही है। तो इस केस में यदि दोनों आपस में मिले, देखिए ये चौथा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है त वर्ग का, तो ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो विसर्ग क्या बन जाएगा, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके पीछे जो था वो तो रहेगा ही नी, और इसके बाद जो था वो रहेगा ही धन। ठीक है ना, तो नी आधा र आधा अन, तो ये आधा र कहाँ जाएगा, तो ये आधा र इसके कपार पे चला जाएगा, यानी इसके ऊपर रेफर का रूप ले लेगा, तो बन जाएगा निर्धन।
क्या बन जाएगा, निर्धन। यानी निर्धन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो निह प्लस धन। क्लियर है, निह प्लस धन बराबर क्या बन जाएगा, निर्धन बन जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, इसको नोट करिए। तो मैं एग्जांपल देता हूं, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको एक एग्जांपल पीछे बता दिया गया है। अब देखिए निह प्लस बल, निह प्लस बल क्या होगा, तो ये देखिए निह और ब, प फ ब, पवर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तो इसको आप मिलाइएगा तो ये विसर्ग परिवर्तन होके र बन जाएगा, और ये नी पीछे तो रहेगा ही, और ये बल आगे रहेगा ही। र चला जाएगा अगले वाले के रेफरा के रूप में, तो ये बन जाएगा निर्बल। क्या बन जाएगा, निर्बल बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर में, देखिएगा निह प्लस आशा, तो ये दोनों मिला दीजिए। देखिए विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ इसका मेल आ से होने वाला है, तो विसर्ग क्या चीज में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे नी है, और इसके बाद आशा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये ऊपर रेफर के रूप में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक स्वर आ रहा है, तो ये स्वर जो है इसकी सहायता करेगा, इस पे हावी हो जाएगा। तो ये नी और र में आ की मात्रा हो जाएगी, तो निराशा, यानी कि इसका मेल बन के क्या बन गया, निराशा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है आशी प्लस वाद, काफी इंपॉर्टेंट है, और वर्तनी शुद्धिकरण में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आशीर्वाद का सही रूप क्या है। तो समझिएगा ध्यान से इसको, ये हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा है, इसमें विसर्ग के पहले बड़ी ई की मात्रा है, और यहाँ देखिए वह है अंतःस्थ व्यंजन में आता है ना वो, तो इसको जब आपस में मिलाइएगा तो विसर्ग परिवर्तन होके र में बदल जाएगा, और इसके पहले क्या था, आशी, और इसके बाद क्या था, वाद। तो ये र जो है अगले वाले के कपार पे चला जाएगा, तो बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है ना। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। ये आशीर्वाद नहीं हुआ, ये आशीर्वाद हो गया। ठीक है ना। जिसपे रेफरा लगा होता है, र का उच्चारण उस वर्ण के पहले आता है, जिसपे रेफरा लगता है र का उच्चारण उसके पहले आता है। तो यहाँ पे श लगा हुआ है, यानी श के पहले र पढ़ना होगा, यानी आशीर्वाद हो जाएगा, आशीर्वाद नहीं होगा। आशीर्वाद इसको पढ़ेंगे, देखिए व पे रेफर लगा है, तो व के पहले र का उच्चारण होगा, यानी कि आशीर्वाद हो जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल आपका है दु प्लस जन। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले छोटी उ की मात्रा है, और इसमें तीसरा व्यंजन, तीसरा वर्ण लगा हुआ है। तो इन दोनों को जब मेल करेंगे तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा, और यहाँ दु और आगे है जन, तो ये र जो है वो अगले वाले पे रेफरा के रूप धारण कर लेगा, और ये बन जाएगा दुर्जन। क्या बन जाएगा, दुर्जन। तो इस प्रकार से आपका ये नियम कंप्लीट होता है। इसमें अभी भी और नियम बाकी है, तो बाकी के नियम को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप खुद से प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और यदि आपको समझ में आता है तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, शेयर भी किया कीजिए। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।